हेलो, आज मैं लाइव हूँ आप सबके साथ एक बार फिर बहुत समय के बाद। इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पे, बट मैं इंस्टाग्राम में आज कनेक्टेड रहूँगी बहुत समय तक। आज लगभग 2 महीने के बाद, 2 ढाई महीनों के बाद मैं आप सबके साथ लाइव आई हूँ। तो शायद साउंड की अगर प्रॉब्लम, मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा। हेलो, जो लाइव है मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। ओके, हाय संध्या, मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो जतीन जी, मैं 1 मिनट साउंड थोड़ा और कम कर देती हूँ यहाँ से। हेलो अडानी जी, सर मैं अभी इंस्टाग्राम पे थोड़े टाइम के बाद शायद मुझे डिसकनेक्ट करना पड़े क्योंकि इसमें बहुत लंबा नहीं चल पाता। आज मैं थोड़ा सा टाइम आप सबके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, इसीलिए यूट्यूब में मेरे साथ कनेक्ट करें। यूट्यूब में, यस, यूट्यूब का भी मैंने इसीलिए पहले मैसेज डाल दिया था, तो अगर आप यूट्यूब में मेरे साथ कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर आज इसी पे, हेल्थ पे ही चर्चा मेजरली करेंगे क्योंकि आज मुझे भी यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। और आज अ, मैं भी अभी आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अ, एक बड़ी प्रॉब्लम से फेस करके यहाँ तक आई हूँ। और इसीलिए आज मैं आप सबके साथ रूबरू हुई हूँ कि आप प्लीज़ कनेक्ट करें यूट्यूब से। तो आज हम बात करेंगे कि जो हम चिंताओं से घिरे रहते हैं कि हमें अ, मतलब हमारी जो भी चिंता है, जो भी हमारे अंदर डर है, उलझन है, कोई बेचैनी, कोई घबराहट, बोझ, ये रहता है ना, तो ये कैसे हटे। जैसे कहते हैं ना कि बादलों के बीच से सूरज निकलता है फट के एकदम, तो वैसे ही सब साफ हो जाए ऐसा हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, ये सिर्फ उसके हाथ में है। क्योंकि जिस बातों को लेकर, जिन परेशानियों को लेकर हम रातों को जागते हैं, जिन चिंताओं को हमने दिल में दबा कर रखा हुआ है, हो सकता है वही छोटी छोटी बात कल हमारे मुस्कुराने की वजह बन जाए। हम उसको सोचकर हंसे कि अरे ऐसा कैसे, ये चीजें भी हो सकती है। इसीलिए ये आज आप प्लीज लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप यूट्यूब में देखिए। यूट्यूब में अगर आप कनेक्ट होते हैं तो लंबे समय तक देख पाएंगे ये बातें, क्योंकि ये बातें सुनने से ज्यादा महसूस करने की है। सिर्फ सुनकर समझा नहीं जा सकता, महसूस करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपने महसूस कर लिया, एक बार आपने महसूस कर लिया, तो आप अपने अंदर एक असली शांति महसूस कीजिएगा। जतिन जी बिल्कुल मत परेशान हो, आज का आप ये पूरा सेशन देखें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, इसीलिए आपके साथ आई हूँ। आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बस वो मुझे बताएं। जो इंस्टाग्राम पे भी है वो भी मुझे चैट में लिख कर बता सकते हैं कि उन्हें मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना। साउंड ओके सिर्फ लिख दीजिए। ठीक है,
ओके, हेलो अभय जी। नहीं मैम, वॉइस ओके नहीं है। मैं यही तो जानना चाह रही थी। ओके। क्या आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? आप मुझे 1 मिनट का समय दें। मैं यहाँ पर लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, ग्रेट। सिर्फ 1 मिनट का समय लेती हूँ, प्लीज जाइएगा। मैं मम्मी बाद में एसी कौन चालू कहीं चला वो क्योंकि पंखा में आवाज हुआ भी। एसी कहीं चलाओ आज की चल कौन रहे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, तो आज हम दिल से असली बात करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम पैदा होते हैं तो खाली हाथ, नंगे इस दुनिया में आते हैं। तब हमें हमारे साथ कुछ नहीं होता। ना हमें कोई डर होता है, ना हमें कोई चिंता होती है, किसी तरीके का कोई भय नहीं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है? भरोसा। और उस भरोसे के साथ हम इस दुनिया में आते हैं। जब माँ यूं गोद में उछालती है ना, कभी भय भय नहीं होता कि हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तब भरोसा होता है कि हम माँ की गोद में हैं, हम पिता की गोद में हैं। तो यही वो भरोसा है जो उसे हमेशा वो उसको जब उछालते हैं तब भी वो खिलखिलाकर हंसता है, वो बच्चा। तो ये जो सारी चीजें हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे छोटी छोटी बातें हमारे दिल में ये भरोसा चिंता में बदलता जाता है, और छोटी छोटी बातें हमारे दिल में गांठ की तरह जमने लग जाती है। और हम भूल जाते हैं कि ये मन, ये आत्मा कोई कैद खाना नहीं है। मैं बार बार यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, सॉरी, इंस्टाग्राम वालों से, कि वो अगर यूट्यूब से ज्वाइन करें तो मेरा कनेक्शन सिर्फ एक जगह रहेगा। अभी मैं कभी इधर देखती हूँ, कभी इधर देखती हूँ। तो खैर ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो जिस तरह हम उस पंछी की तरह बन जाते हैं, अ, आपने देखा होगा कई बार सर्कस में कि किसी एक हाथी को थोड़े टाइम तक जब बांध के रखा जाता है एक खूंटे से, तो फिर वो एक पतली सी रस्सी भी अगर खूंटे में डली है तब भी वो वहीं बंधा रहता है, क्योंकि उसने वो मान लिया होता है। उसी तरीके से उसी तरीके से जब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा दिल उस रस्सी में बंधा रहना चुन लेता है जो चिंता की डोर से बंधी है। कभी अपने आप से पूछा है हमने कि ये जो चिंता हम कर रहे हैं, क्या सच में हमारे हाथ में है कि हम इस चिंताओं से छुटकारा पा लें? सच में क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या हमने कभी देखा है कि यूनिवर्स ने, जिसने हमें जन्म दिया है, वही हर पौधे को पानी देता है? हम सब ये चीज मानते हैं। वही नदियों को रास्ता देता है, वो हर परिंदे को खाना देता है, वो हर पौधे को वो देता है जब पानी। तो वो यूनिवर्स क्या हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता? दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है। पर हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ी कोशिश है उस यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। असली शांति
उसको छोड़ देने में है, ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दिए, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ को, अगर हम हाथ में कुछ चीज रखा हुआ है हमने, तो क्या हम दूसरी चीज पकड़ सकेंगे? क्योंकि हाथ तो ऑलरेडी बंद है। तो वही चीज होती है कि जब हम अपने हाथों में कुछ रखते हैं और उसके बाद हम कुछ ले नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि हमने इतना प्रयास किया, हम इतने भागे, हम इतने दौड़े, हम इतने रोए, हमने इतना अपना खून जलाया, इतनी मेहनत की, लेकिन हमने कुछ फायदा नहीं हो रहा। हमने सब कुछ किया, बस एक चीज नहीं की, हमने भरोसा नहीं किया। और एक शक्ति है जो हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, जो हमसे हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो जानती है, हमारी नब्ज से ज्यादा हमें पहचानती है, जिसके पास हमसे ज्यादा बेहतर योजना है। हम कह या आप भी कह सकते हैं कि ये सब किताबों की बात है, ऐसे कौन संभालता है, छोड़ देने से क्या होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल कर्म करना पड़ेगा, पर मैं एक चीज पूछती हूँ, उस रात हमें कौन संभालता है जब हम सो रहे होते हैं? उस रात को जब हम बेसुध होते हैं, तब हमारी धड़कन कौन चलाता है? हमारा सीना कैसे धड़कता है? जब हम लाचार होते हैं, हमें सांस कहाँ से मिलती है? ये हवा कौन चलाता है? सूर्यदेव जो निकलते हैं, वो कौन निकालता है? चंद्रदेव को कौन रात में टांग के रखता है? तो ये जो सारी चीजें, ये सब कुछ जो हो रखा है, जो ये सब संभाल सकता है, वो क्या हमें और हमारी परेशानियों को, हमारी चिंताओं को नहीं संभाल सकता है? पर असल में भरोसा करना भी कला है। इसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ जानना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, और ये कला धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। मैं सीख रही हूँ, और मैं ये आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगी। आपको भरोसा करना सिखाऊंगी कि आप यूनिवर्स से सारी चिंता छोड़ दें, उसके ऊपर भरोसा करें, उसकी गोद में सब रख दें, क्योंकि जब उसका सीधा नियम है, जो उससे छोड़ देता है उसका हाथ वो पकड़ लेता है। जब कस के पकड़ लेता है, जो कोई किसी चीज को कस के पकड़ लेते हैं उनको वो छोड़ देता है। ठीक उसी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा होता है। एक हम सब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, तो जब हमारे कई बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा जो अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने अपने जो करियर में फैसले लेने हैं, जो करना है सब खुद से कर रहा होता है, उसने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, अपनी जॉब भी कर रहा है, तो क्या पेरेंट्स उनको लेकर चिंतित होते हैं? क्या भाई सब अपनी मर्जी से कर रहा है, हमारे बोलने से क्या होगा, छोड़ दो। लेकिन जो बच्चा हर चीज उनसे पूछ के करता है, उसके लिए पेरेंट्स को हमेशा चिंता रहती है कि नहीं भाई, इसको तो देखना ही पड़ेगा। ये अपनी मर्जी से कुछ, भले ही वो बच्चे को समझाते रहते हैं कि तुम खुद से भी डिसीजन लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उनका साथ होना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यूनिवर्स भी उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स है, तो वो देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप हर चीजों की कोशिश कर रहा है, अपने आप चिंता कर रहा है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने बच्चे हैं, उन्हें सबको संभालना होता है। क्योंकि यकीन मानिए कि हम अपनी समस्या का समाधान नहीं जानते हैं, लेकिन वो जिसने ये सारा कुछ रचा है, उसको सब पता है। उसने हर समस्या का समाधान पहले सोच कर रखा है, लेकिन जब हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं, तो वो उसको छोड़ देता है। तो इसीलिए आप अगर करना है तो भरोसा कीजिए। यही वो शब्द है जो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा ला देते हैं, नई शक्ति ला देते हैं। ये वो जो भाव है, वो हमारी तरफ चारों तरफ एक कवच बना देता है, ऐसा कवच कि जिसके भीतर कोई दुख सीधा नहीं आ सकता। धीरे धीरे हम महसूस करने लग जाते हैं कि जिन बातों के लिए हम दिन रात रोते थे, वो अपने आप हल हो रही है। हमें जो बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, अचानक से उसका कोई सॉल्यूशन मिल गया। और ये चमत्कार तब होता है
जब हम भरोसा करते हैं और अपने आप को उसके भरोसे छोड़ देते हैं। आप लोगों में से भी कुछ लोगों के पास ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको भरोसा होगा, जिन्होंने भरोसा किया होगा और पाया होगा कि हमें अचानक से लगता है कि हमारे रास्ते बहुत सुगम हो गए हैं, हमें अनजानी हेल्प मिल रही है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं जिस किसी ने भी ऐसा फील किया है। एक बात और याद रखें, चिंता कभी भी हमारे कल को बेहतर नहीं बनाती है, बल्कि हमारे आज को भी बर्बाद करती है। चिंता से ना किसी का भविष्य बदला है, ना कोई दुख मिटा है, पर जो लोग भरोसा करते हैं उनकी आंखों में चमक होती है, उनके चेहरे पे एक शांति होती है, उनके साथ एक करिश्मा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बोझ अब उनका नहीं। ये सोचना कि हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं या अब भी खुद को थामना चाहते हैं, भरोसा करना होगा। ये भरोसा हमारा है। जो लोग अब भी खुद अपना बोझ उठाना चाहते हैं, अपने आप का बोझ अपने ही थाम के रखना चाहते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, उनके कंधे बोझ से दब जाते हैं। तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें वो बोझ उतार कर रखना ही पड़ेगा। हेलो, उन्हें वो बोझ उठार कर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो उस यूनिवर्स की एक गहरी योजना है। उस योजना को हम नहीं जानते, और भविष्य में जो भी होगा उसकी गहरी योजना का ही हिस्सा होगा। तो हमारे जीवन की हर मुश्किल, हर आंसू, हर मोड़ एक कड़ी है उस कहानी की जो यूनिवर्स ने हमारे लिए लिखी है। और अगर हम सब उससे छोड़ देंगे तो ये कहानी और खूबसूरत हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए कि जब हम आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर ये कहते हैं कि ये सारा बोझ तुम्हारा है, तुम्हारा तुमको अर्पण, हम तो बस काम कर रहे हैं, तो इसका सारा फल देना ये सब आपके हाथ में है। आप जो दोगे वो हमें मंजूर है। तो ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। इस हकीकत को महसूस करने के लिए आप एक बार भरोसा कीजिए और गहरी सांस लेकर ऐसा करके देखिए। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आप में से जिस किसी ने भी अभी ये महसूस करके देखा है, वो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने फील किया। ये सिर्फ आप 1 मिनट में फील कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि अभी तुरंत में आपकी चिंताएं यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी जैसे ही आप सोचोगे ऐसा, वैसे ही अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, आप हल्के फील करोगे अपने आप को। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, और जब करने लग जाओगे तो आपको इसमें आनंद आने लगेगा। तो इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगी कि मैं अब इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के पास पर आप सबके साथ रहने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक सिंपल करना है, आप मुझे लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी भी मैं ये वीडियोस दूँ तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। या फिर आपके कोई नोन जो सच में हेल्प लेना चाहते हैं या जिनको लगता है आपको कि हेल्प की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चुना, ताकि कोई भी कभी भी इस चीज़ को देख सकता है। हाँ, तो अब आते हैं असली बात पर। अब आप एक गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर दें। यस, अनिल नहीं, अली 504,
यस सर, थैंक यू। आप हेल्प यू नीड हेल्प, तो बस ब्रह्मांड अभी आपकी हेल्प करेगा। शायद उसने आपको हेल्प देने के लिए मुझे ये जरिया बनाया है, और आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे उन्होंने माध्यम बनाया आपकी हेल्प का। तो अब आप गहरी लंबी सांसें लें और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। एक और गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। आप महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं। आपका सारा बोझ आपका नहीं है। आप सब कुछ यूनिवर्स के हवाले कर चुके हैं। जब कोई इंसान अपने भीतर की लड़ाई से थक जाता है, तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं कि या तो उसी अंधेरे में भटकता रहे, बोझ उठाता रहे, टूट जाए, या फिर उस बोझ को उतार कर यूनिवर्स की गोद में डाल दे और हल्का हो जाए। तो याद रखिए, जिसने भी उस भरोसे को याद कर लिया है, उसको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद सोचोगे कि ऐसा कभी हुआ है, किसी मुश्किल में थे, तो हर किसी को, एक एक पर्सन को ये मौका कभी ना कभी उनकी लाइफ में आया होगा, क्योंकि बिना भरोसे के तो दुनिया ही नहीं चल सकती। तो कभी ना कभी तो आपने भी भरोसा किया ही होगा, और आपको महसूस हुआ होगा कि कोई एक समाधान ऐसे अचानक आ गया जिसकी आपने कल्पना भी ना की थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो अचानक से कोई नया रास्ता खुल गया। क्या कभी ऐसा हुआ है? कोई हमें संभालने चला आया जब हम अकेले थे। इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड में छोटे छोटे इशारे देता है, लेकिन हम कई बार उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। भगवान भी इंतजार कर रहा होता है, यूनिवर्स भी इंतजार कर रहा होता है कि कब हम इसके इशारे को समझे, अपनी जिद छोड़ दें और कहें कि अब तू कर। सच यह है कि चिंता करना अपने आप में ये मानना है। हाँ, बहुत प्यारा कम है। हमने स्वयं ही संभाल हुआ है। हाँ सर, मेरे को आपकी बात समझ नहीं आ रही। सर, जो दे रहा है, जो ले यूनिवर्स का है। हाँ, तो फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। तो असल बात ये है कि जब हम खुद चिंता करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम मान रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई है नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट सच इसका उल्टा है। जिसने हमें बनाया है, वो हमसे लाख गुना अच्छा है। सर बिल्कुल, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो ऐसा भी होगा। किस समय यूनिवर्स किस रूप में कब किसको किसके साथ जोड़ दे, कुछ पता नहीं होता। इसलिए हम्म, हर चीज यूनिवर्स की सर माथे पर। हमारा काम इतना है कि हम अपने कर्म को करें और बाकी सब कुछ उसको छोड़ दें। जब हम अपने काम को अपनी खुशी के लिए करते हैं ना, जैसे आप में से भी बहुत लोग जॉब करते होंगे, बहुत लोग बिजनेस करते होंगे, चाहे कोई स्टडी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, जो कोई भी है, वो लोग, आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, जब खुशी के लिए किया जाता है, जब हम काम को एंजॉय करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं।
और उसकी उसमें हमें लगता है कि जो रिवॉर्ड मिलना है, एग्जाम का रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन खुशी तो हमें पहले ही मिल गई। जब हम एक कोई नया सम सॉल्व करते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं और सॉल्व हो जाता है, तो उम्मीद जो हमें खुद से मिलती है ना, वो अंदर से मिलती है। हाय, हमने ये अचीव कर लिया। बिजनेस में जब हम दिल से करते हैं और कोई अच्छी डील क्रैक करते हैं, इसी तरीके से सेम जॉब में, तो जब खुशी से करते हैं, रिवॉर्ड वो अपने आप दे देता है। लेकिन आप सेम देखोगे, जो लोग इसी टेंशन में करते रहते हैं, सर, एक्चुअली आज मैंने वो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, तो हो सकता है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। इंस्टाग्राम लाइव में मोबाइल से हूँ, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज प्लीज मुझे इसमें जोड़ लें, अपने आप को यूट्यूब में कनेक्ट कर लें। यूट्यूब लाइव पे आ रही हूँ मैं, सेम सुनीता काबरा के आईडी पे जा करके आप मुझे सर्च करके लाइव को कनेक्ट कर सकते हैं। ओ, आली जी लिख रहे हैं कि मैम, मेरी जिंदगी बिखर गई थी, जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा वो छोड़कर चली गई। माँ चली गई, व्यापार चला गया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अब आप, कई बार हमारे रास्ते इसलिए बंद होते हैं कि ताकि हम उसके ऊपर भरोसा कर लें। कहीं न कहीं हम अपने आप पे जब भरोसा करने लगते हैं ना, तब ऐसा होता है, और जब जाता है ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके लिए 504 आपके लिए एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, और हमसे कहते हैं, महँगा-महँगा मोबाइल माँगते हैं, गजब, तो हम उन्हें डाँटते हैं, मना करते हैं उसके लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अपने दम पर काम करके और वो खरीद के भी ले आता है। हमने साइड से कुछ किया होता है, तब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अगर इसका माइंड अभी पढ़ाई से हटकर काम पर लग गया और इसी तरीके से ये पैसा करके अपनी चीज़ें करने लगा, तो इसका ध्यान पढ़ाई में जाएगा ही नहीं। तो वैसे केस में कई बार मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की वो चीज़, ठीक है, बच्चे तो कह देते हैं आपने नहीं दिलाया तो क्या हुआ, हमने खुद से खरीदा है, पर वो पेरेंट्स वो भी मोबाइल लेकर तोड़ देते हैं। कितनी तकलीफ होती है उस समय उस बच्चे को, लेकिन वो पेरेंट्स का इंटेंशन हो खराब नहीं होता, वो उसके भले के लिए ही सोचते हैं। हर समय वो उसके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन बच्चा ये बात समझ नहीं पाता है। हम कहीं जाना होता है, हम जिस चीज़ के लिए, इनफैक्ट आप छोटे बच्चों को देखेंगे, जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, वो वही काम करते हैं। इसीलिए जब जब भी हमारे दिल में ये ख़्याल भी आता है कि हमें अपने इस बोझ को उतार कर रखना है, हमारा दिमाग वापस से हमें कहेगा, अरे छोड़ने से कैसे चलेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये मन उसी के पीछे भागता है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप सबके सामने अपना लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने, इनफैक्ट, सही कहूँ तो चूंकि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद भी कई बार होता है कि मैंने कहा ना कि हमारा जो अपना मन है, वो बार बार हमें, हमारे मन के अंदर का बच्चा जाग जाता है। और हमें, देखिए, बच्चे भी दो तरह के होते हैं मन वाले। एक जो हम कहते हैं ना कि चाइल्ड माइंड, मन बच्चे जैसा हो गया, और एक कि नहीं, जो मना कर रहा है ना वो करना है, वैसा वाला बच्चा। तो जब हम बोझ उतार के रखते हैं और सोचते हैं कि अब हमें चिंता नहीं करनी, तो बार बार वो ख्याल आता है। मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा हुआ, आप में से कई लोगों को पता होगा। आ, कुछ चिंताएं क्योंकि मेरी वजह से अनजाने में कुछ लोगों को दुख पहुंचा। मुझे इस बात का इतना गिल्ट हो गया कि मैं बहुत, मतलब, एक तरह से ट्रॉमा में चली गई थी। और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी 2 महीने पहले ही मुझे ब्रेन हैमरेज का हुआ था। हालांकि अब आप लोगों की दुआओं से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मेरे लिए अभी किसी भी तरीके का ट्रॉमा होना थोड़ा रिस्की है। बीपी शूट अप करने लगा। फिर मैंने तुरंत अपने आप को वही वापस भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं, मुझे अपने ऊपर नहीं रखना, ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ना है।
हाँ, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है जिससे मन थोड़ा शांत हो सके। तो जिसके लिए लग रहा था उनसे मैंने सॉरी कहा, अपने दिल से, सच्चे दिल से, और यूनिवर्स से सारा कुछ छोड़कर उनसे ये प्रार्थना की कि अब मेरी हर प्रार्थना में, हर ब्लेसिंग में वो लोग मेरे साथ हैं, कि मेरी वजह से जिनका भी अगर थोड़ा-सा भी किसी तरीके का दुःख पहुँचा है, तो उनको वो इतनी खुशियाँ दे कि उन्हें कुछ याद ही ना रहे। और उसके बाद मैं खुद को हल्का महसूस करने लगी। जब मैंने हल्का महसूस किया, तब ही मैंने ये डिसाइड किया। मैं 2 महीने से नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं जो कुछ अपने लिए कर रही हूँ, यूनिवर्स ने शायद ये मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ जुड़ी और आप सबको ये भरोसे के पथ पे जो चलना है उसके बारे में खुद भी समझूँ और आपको भी समझा पाऊँ। अगर आप में से किसी एक की भी लाइफ में मैं वो भरोसा लाने में सक्षम हो पाई, तो मैं अपने आप को और इस यूनिवर्स को बहुत ब्लेस समझूंगी। तो मैं आपको आज का एक टिप, कि अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है, तो आप उसको सॉरी बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको डायरेक्टली सामने से सॉरी नहीं बोल पाते। अगर ऐसा है, आप उन्हें मैसेज करके लिख के भेज सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसे सॉरी कह दो। पता है, सॉरी कहने से में बहुत ताकत है। किसी से क्षमा मांगना एक बहुत ही पुण्य का काम है, और ये हमारे बोझ को हल्का करता है। तो अगर आप सच्चे दिल से ऐसा करते हैं, इससे और भी बहुत सारे छोटे-छोटे से टैक्टिक्स हैं, जो मैं आपको बताऊँगी। आपको मैं फिर मैसेज करूँगी, आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिस दिन मैं लाइव आऊँगी, तो आप सब वापस कनेक्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप जान जाओगे कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब थोड़ी-सी थकावट हो रही है, लेकिन मैं बहुत हैप्पी और हेल्दी हूँ। मैं बिल्कुल शांत और स्वस्थ हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आई एम रियली सॉरी कि अगर आप में से किसी को भी कभी मेरी ज़रूरत रही हो और उस समय मैं आपकी हेल्प ना कर पाई हूँ। आप में से जो अ, किसी एक का मैसेज आ रहा था कि जिनको बहुत, अभिषेक जी, राइट, अभिषेक जी, आपको बहुत समस्याएं हैं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे लिख के भेजें। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, और आपकी प्रॉब्लम का, अगर मैं, मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं वो सॉल्यूशन आपको बताने की जरूर, आप अपनी डीओबी भी भेज दें, तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी। इनफैक्ट खुद को भी कई बार करेक्ट करना होता है। कोशिश वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओके, तो आज के लिए बाय। हम फिर मिलेंगे। जुड़े रहिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइल। थैंक यू।